हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के 8th चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत 9th का भी जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और फिर हम हमारे जो कोर कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन का उसमें आएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अलग अलग प्लांट ग्रुप थे। जैसे सबसे पहले अपने पास अलगी आ गई थी। अलगी के बाद अपने को पता चला थोड़ा सा एडवांस प्लांट ग्रुप आया ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद में अगला एक और एडवांस ग्रुप आया, कौन था? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बाद में दूसरा कौन सा आया था? बच्चों? टेरिडोफाइट के बाद में आया था अपने पास जिम्नोस्पर्म्स। और आउट ऑफ ऑल दीज प्लांट सबसे एडवांस्ड ग्रुप जो था वो हमारा एंजियोस्पर्म्स था। वो कौन था हमारा? वो था हमारा एंजियोस्पर्म्स। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ आर एंजियोस्पर्म्स. What is the peculiarity about this angiosperm is that these guys can produce flowers. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनके पास खास बात क्या है कि they can produce flowers. ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोलता है या पूछता है कि बेटा व्हाट इज अ फ्लावर, तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या बताएंगे उसको कि सर फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन केस ऑफ अ प्लांट. ठीक है, अब हमको पता है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स होते हैं. जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स होते हैं. बट फ्लावर के केस में क्या होता है? जब वहां पर रिप्रोडक्शन होता है तो दे प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज फ्रूट्स. ठीक है, और उस फ्रूट के अंदर क्या होते हैं बच्चों? फ्रूट के अंदर होते हैं सीड. ठीक है, और जब इस सीड को हम लोग अवसर देते हैं जर्मिनेट होने का तो वहां से क्या बनता है? एक नया प्लांट बनता है. दैट मीन्स इट गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग. राइट, तो ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है बच्चों, ये कहां देखने मिलेगा आपको? एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने मिलेगा. ठीक है, तो चलिए अपने आते हैं फ्लावर के ऊपर. राइट, लेट्स कम टू फ्लावर. अब हम लोग पहले समझेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर. ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. तो देखिए, एक डायग्राम बनाता हूं. अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो साथ साथ में मेरे और आपको जानना है तो आप क्या कर सकते हो, इसी चीज का डायग्राम आपकी नोटबुक में भी बना लीजिए. नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में तो ज्यादा बेहतर होगा. देखो, सबसे पहले आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है थैलेमस. इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं थैलेमस. ठीक है, थैलेमस क्या होता है? थैलेमस वो हिस्सा होता है मेरे फ्लावर का, बेसल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसके ऊपर बाकी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स अपने आप को अटैच करते हैं. ठीक है, तो ये थैलेमस हो गया. इस थैलेमस के नीचे हमारे जो फ्लावर है उसका स्टॉक आपको देखने मिलता है. ठीक है, यहां पर आपके पास ये क्या हो गया? आपका स्टॉक हो गया. ठीक है, अब देखिए, फ्लावर जब यंग होता है तो उसके ऊपर ऐसे ग्रीन कलर की कुछ पत्तियां होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, जो क्या किए हुए होती हैं? फ्लावर को प्रोटेक्ट किए हुए होती है. इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलने वाले बेटा? इसको अपन बोलने वाले कैलिक्स. क्या बोलेंगे? कैलिक्स. कैलिक्स इस पूरे क्लस्टर को बोल रहा हूं और इसकी जो इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, देखो यहां पर 1 2 3 आप देख रहे हो. ठीक है, तो इस पूरे के पूरे क्लस्टर को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? इस पूरे के पूरे क्लस्टर को मैं बोल रहा हूं कैलिक्स. बट अगर मैं इसकी इंडिपेंडेंट यूनिट की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? उसे लिखा जाएगा सेपल. ठीक है, इसको अपने क्या लिखेंगे? सेपल लिखेंगे. ठीक है, अब सेपल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, या फिर ये कैलिक्स एज अ होल क्या करता है? कैलिक्स इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर. कौन से अवस्था में? इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज. ठीक है, जस्ट अ मिनट. या आप देखेंगे कि आपका फूल जब कली की अवस्था में होता है ना, तो ये कैलिक्स ने क्या करा होता है? उसे पूरी तरह से ढक रखा होता है. तो ये क्या करता है? उसको बचा के रखने का काम करता है. ठीक है, तो अपने यहां पर क्या कर देते हैं? अब इसको कैलिक्स को नीचे ड्रॉ कर देते हैं. मान लो अब हमारी कली जो थी वो खुल के फूल बन गई, बराबर. तो अब ये कैलिक्स कहां आ गए? नीचे आ गए. ठीक है, कैलिक्स की जो यूनिट थी सेपल्स, वो कहां आ गई बेटा? नीचे आ गई, बराबर. तो चलो अपने क्या कर देते हैं? इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं. चलो फटाफट हो जा भाई. अपने आप तो होगा नहीं, खुद ही को करना पड़ेगा अपने को ये काम. ठीक है, थोड़ा सा क्या है, बायोलॉजी में जब आप काम करेंगे ना, जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे और जहां पर भी आपको अवसर मिले ना वहां पर डायग्राम बना दो. ठीक है, तो ये अपना कैलिक्स बन गया. अब इस कैलिक्स के ऊपर क्या होता है? इस कैलिक्स के ऊपर अपने बनाएंगे कोरोला.
क्या बनाएंगे बेटा, कोरोला बनाएंगे, ठीक है। तो या लेट्स कम अप हियर, ओके जस्ट अ मिनट, या 1 2 3 एंड 4। देखो मैंने यहां पर गिन करके 4 ही कोरोला के कंपोनेंट दिए और 4 ही नीचे सेपल्स दिए हैं, जरूरी नहीं है 4 करो, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो कलरफुल कंपोनेंट है बेटा, ये क्या होता है, ये कलरफुल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। कोरोला यूजुअली बहुत ज्यादा ब्राइट कलर का होता है, ठीक है, कलरफुल होता है, देखने में सुंदर होता है, इसके अंदर से स्मेल आती है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे कोरोला को अपन, ये पूरे जो पूरा क्लस्टर है ना, ये पूरे का पूरा क्लस्टर को अपन ने बोल दिया कोरोला। इसकी जो अकेली यूनिट होगी, जो सिंगल यूनिट होगी, इंडिपेंडेंट जो इसके पत्ते होंगे, पंखुड़ी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसे हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा, उसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे पेटल्स। क्या बोलेंगे, पेटल्स। नाउ व्हाट डू दीज पेटल्स डू, फर्स्टली अंडरस्टैंड कि दे कैन हैव वेरिड शेप, ठीक है, उनके दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के शेप हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मेल, ठीक है, अच्छी वाली, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर। व्हाट डू दे डू, दे अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, ठीक है। अब ये पॉलिनेटर्स क्या है, इसके बारे में आगे चल करके बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन पॉलिनेटर के बाजू में क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ देते हैं, बराबर। चलो अब ये 2 कंपोनेंट आपको देखने मिले आपके फ्लावर के अंदर, कौन कौन से, एक तो आपको कोरोला देखने मिला, बराबर, और दूसरा आपको क्या देखने मिला, कैलिक्स। ये मेरे फ्लावर के अंदर सिर्फ होता है, इसका बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, किसमें, रिप्रोडक्शन में। मैं तो इस टॉपिक को विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन समझ रहा हूं। तो ये जो कोरोला और कैलिक्स होता है, इट हैज ऑलमोस्ट no role, directly no role in the process of reproduction, however they do assist in reproduction, alright। चलो अब हम लोग जाते हैं रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट्स के ऊपर। तो थोड़ा सा मेरे को जगह दो, थोड़ा सा इस चीज को मिटा लेने दो एक बारी। चलो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, आई विल टेक येलो कलर, या सो हमने क्या करा, हमने लिया ये येलो कलर और अब हम बना रहे हैं एक कंपोनेंट, रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट है ये फ्लावर का। ये रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे गाइनोशियम। क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। ये क्या हो गया, गाइनोशियम हो गया, ठीक है। तो चलो इसको अपने यहां पर लेबल कर देंगे, ये हमारा गाइनोशियम हो गया येलो वाला, ऑलराइट, दिस इज गाइनोशियम। इस गाइनोशियम के 3 अलग अलग कंपोनेंट है बच्चों। सबसे ऊपर जो होती है वो क्या होती है, वो होती है स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा को हिंदी में कलंक कहते हैं। फिर ये येलो वाला पार्ट, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे स्टाइल। क्या बोलेंगे, स्टाइल। तो पहले मैं इसको मिटा दूंगा, तो पूरा ही मिट गया भाई, अरे अरे वाह जस्ट गिव मी अ मिनट, आई डोंट वांट एक्चुअली दिस थिंग, क्योंकि बाद में मेरे को ये चीज जरूरत पड़ने ही वाला है। क्यों परेशान कर रहे हो यार, चलो छोड़ो यार, दम ही निकाल दोगे तुम तो पूरा। चलो गाइनोशियम पर आते हैं। गाइनोशियम क्या करता है यार, व्हाट डू दिस गाइनोशियम डू। गाइनोशियम के जैसे मैंने तुमको बताया 3 कंपोनेंट होते हैं। एक पहला वाला जो है ये स्टिग्मा हो गया, ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, ट्यूबुलर पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर आपको क्या देखने मिल जाएगा, ओवरी के अंदर आपको देखने मिलेंगे छोटे छोटे से एग, है ना। ओवरी के अंदर आपको ये छोटे छोटे से क्या देखने मिल जाएंगे, एग देखने मिल जाएंगे। तो यहां पर इसको अपन भी एग करके लेबल कर देते हैं। तो स्टिग्मा क्या करती है भाइयों, स्टिग्मा क्या करती है, स्टिग्मा इज रिसेप्टिव। स्टिग्मा कैसी है बच्चों, स्टिग्मा है रिसेप्टिव। किसके लिए, रिसेप्टिव फॉर पोलन। रिसेप्टिव है किसके लिए, पोलन के लिए। तो पोलन यहां पर आएगा और बैठ जाएगा। तो अब रिसेप्टिव है ना, तो ये किस प्रकार की हो सकती है, ये स्टिकी हो सकती है, थोड़ी सी चिपचिपी हो सकती है, कई बार इसके ऊपर हेयर भी देखने मिलते हैं, ठीक है। तो हेयर ही हो सकती है। इसका काम क्या है ना, इसका काम क्या है हमारी स्टिग्मा का, इट अलाउज द जर्मिनेशन ऑफ पोलन, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन।
ऑलराइट, चलिए स्टिग्मा की बात हो गई। स्टाइल, स्टाइल क्या करती है भाइयों बहनों? स्टाइल क्या करती है? स्टाइल इस स्टिग्मा को जोड़ती है हमारी नीचे ओवरी के साथ में, राइट? सो व्हाट डू द स्टाइल डू इज इट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू, किसके साथ में जुड़ेगी वो? उसको ओवरी के साथ में, ठीक है? ठीक है। दूसरा, इट अलाउज द पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब, ऑफ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब, पोलन सब अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना? लास्ट में आई ओवरी। ओवरी क्या करती है? इट हाउसेस, ओवरी जो है वो एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है? इट हाउसेस द ओवा या फिर एग, ठीक है ना? ओवा को बनाती है और उसको अपने अंदर संभाल करके रख के रखती है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा ओवरी का, तो वो क्या बन जाएगी? वो तब्दील हो जाएगी फ्रूट में, ठीक है? तो अपॉन फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ठीक है ना? ओवरी तो पूरे के पूरे फ्रूट में तब्दील हो गई। ओवरी के अंदर क्या था बच्चों? ओवरी के अंदर क्या था? ये एग था। देखो यहां पे लिख रखा है इट हाउसेस द ओवा या फिर एग। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये एग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओवरी तो पूरी की पूरी फ्रूट बन गई, ओवरी तो पूरी की पूरी फ्रूट बन गई, बट एग क्या बनेगा? एग बनेगा सीड। तो एग डेवलप्स इनटू व्हाट? इट डेवलप्स इनटू सीड, ठीक है? अब इसी के जैसा क्या है, एक दूसरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है यहां पर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे बच्चों? एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम के भी 3 कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली आप लोग 10th के हो तो आप 2 कंपोनेंट में ही खुश हो जाओ यार, ज्यादा परेशान ना हो, अपने आप को परेशान मत करो। जस्ट अ मिनट, या ओके। देखो ये जो बड़ी सी ट्यूब दिख रही है बेटा, इसको अपन बोलते हैं क्या? इसको अपने बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये जो बड़ा सा इधर बल्ब दिख रहा है, इस बल्ब को अपने क्या बोलते हैं? आंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंथर। आंथर हो गया और फिलामेंट हो गया। जनरल केस में कैसा होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम इन जनरल केसेस ये यहां पर ऐसा अटैच रहता है, ठीक है? जस्ट अ मिनट, या इट इज अटैच्ड हियर लाइक दिस, ठीक है? यहां पर अटैच रहता है, ठीक है? ऐसे काफी सारे हो सकते हैं एंड्रोशियम के यूनिट, ठीक है? बट क्योंकि वहां पर समझाने में डिफिकल्टी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको यहां पे अलग से ड्रॉ कर दिया, ठीक है? समझ में आ गई ना बात? चलो अब मुद्दे पे आते हैं। फिलामेंट क्या करता है? इट कनेक्ट्स द स्टेमन टू थैलेमस, ठीक है? सबसे पहली चीज तो यहीं पे ये ध्यान में रख के रखनी है कि ये स्टेमन का ये जो पूरा हिस्सा है वो नीचे थैलेमस के साथ जुड़ता है। ये पूरा का पूरा एंड्रोशियम का जो यूनिट है थैलेमस के साथ जुड़ता है। किसकी मदद से? इस फिलामेंट की मदद से। इसके ऊपर एंथर देखने मिलता है। एंथर क्या है ना? बाइलोब होते हैं, 2 लोब्स होते हैं इसके। मैंने इसलिए यहां पे लिखा है बाइलोब। तो एक लोब तो ये हो गई और दूसरी लोब ये हो गई, 2 लोब होते हैं। इसके लिए अपन ने क्या लिखा है? बाइलोब, ठीक है? अब ये बाइलोब स्ट्रक्चर जो था वो क्या प्रोड्यूस करता था? इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं बच्चों? पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स। समझे बात? अब मजेदार बात, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपन ने ड्रॉ करा है इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। जैसे कार्पेल कैलिक्स की यूनिट सेपल थी, कोरोला की यूनिट पेटल थी, वैसे एंड्रोशियम की यूनिट को तुम बोलते हो स्टेमन और गाइनोशियम की यूनिट को तुम बोलते हो कार्पेल, या फिर तुम इसे कह सकते हो पिस्टिल। समझ रहे हो बात? 4 यूनिट याद रखेंगे, सेपल, पेटल, पिस्टिल और स्टेमन। अब बच्चों मेरी बात समझो, ये जो गाइनोशियम था, जस्ट अ मिनट लेट मी चेंज द कलर, या ये जो गाइनोशियम है बेटा अपना,
ठीक है, ये जो गाइनोशियम है अपना, ये गाइनोशियम और एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम और एंड्रोशियम, इसको कहते हैं अपने सेक्सुअल होल। सेक्सुअल होल कहेंगे इसे, या फिर आप लोग इसे कहेंगे रिप्रोडक्टिव होल। आइदर यू विल बी कॉलिंग इट एज सेक्सुअल होल और यू विल बी कॉलिंग इट एज अ रिप्रोडक्टिव होल। ऑन द अदर हैंड, राइट, ऑन द अदर हैंड यू विल बी कॉलिंग दीज कोरोला एंड कैलिक्स एज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव होल। ठीक है, इनको आप लोग क्या बोलेंगे, एक्सेसरी या एसेसरी रिप्रोडक्टिव होल। क्यों? क्योंकि ये लोग रिप्रोडक्शन में असिस्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। साथ में हो यहां तक बेटा, साथ में हो यहां तक। चलो अब आओ मुद्दे पर, अब मेन चीज समझेंगे। हमने यहां पर आपको क्या बताया था, आपको क्या बताया था, क्या बताया था भाई, ये पोलिनेटर बताया था ना, इसके बारे में बाद में बताऊंगा बोला था ना, तब उसके बारे में जरा सी बात करते हैं। थोड़ा सा जूम आउट हो जाओ तो भैया। चलिए, हमारे दोस्त जूम आउट हो चुके हैं। अब मेरी बात थोड़ी सी गौर फरमाओगे आप लोग। देखो भाइयों, क्या हुआ, इस एंथर ने प्रोड्यूस कर दिए बहुत सारे पोलन, बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे छोटे छोटे पोलन प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, अब यार पोलन को क्या करना था, पोलन को जाना था इस स्टिग्मा पर, तो कुछ तो ऐसा मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा ना जिसके द्वारा ये पोलन एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये एंथर से निकले हुए पोलन स्टिग्मा तक जाते हैं बच्चों, उसको अपन बोलते हैं क्या, पोलिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपने बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, तो पोलिनेशन कैन बी रिटन एज the transfer of pollen, right, the transfer of pollen from anther to stigma। ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता था यारो, अब ये जो पूरा सिलसिला था ये दो तरीके से हो सकता था, दो तरह का हो सकता था। एक तो मान लो कि ये जो पोलन था वो सेम फ्लावर पे ही गिर जाता। ठीक है, एक तो है ऐसा मान लो जहां पर पोलन जो था वो सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाता, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे हमने क्या करा है, हमने करा है सेल्फ पोलिनेशन। क्या करा है, सेल्फ पोलिनेशन। कई दफा ऐसा होता है कि जो पोलन है ये जाता है किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर। जब ऐसा हो कि पोलन ट्रैवल्स ऑन अ डिफरेंट फ्लावर, तो आई विल से मेरे पोलन का क्या हुआ है, पोलन का हुआ है क्रॉस पोलिनेशन। अब पोलिनेशन बैठे बैठे तो होगा नहीं, पोलिनेशन बैठे बैठे तो होगा नहीं। पोलिनेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, मुझे चाहिए होती है किसी चीज की असिस्टेंस, किसी चीज का असिस्टेंस, किसी चीज की हेल्प चाहिए होती है। तो वो चीज जो मेरी मदद करेंगे पोलिनेशन करने में उसे कहा जाएगा पोलिनेटर। क्या बोलेंगे, पोलिनेटर। अब पोलिनेटर बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक। एक होते हैं एबायोटिक और दूसरे होते हैं कैसे, बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे कि तुम्हारी हवा हो गई, एयर, कई दफा वाटर जो है वो भी पोलिनेशन करवा देता है। ठीक है ना। बायोटिक में कौन हो गया यार, बायोटिक में इंसेक्ट्स हो गए। सबसे ज्यादा जो पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी इन पर्टिकुलरली हनी सिंग, हनी बी हनी बी है। कई दफा बर्ड्स जो है वो पोलिनेशन करवा देते हैं। इंसान जो होते हैं ना, इंसान भी कई दफा पोलिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझ में आई बात। तो तुमको एक और चीज यहां पे समझनी पड़ेगी भाइयों बहनों। In fact, friends, you'll have to understand one more thing here is the fact that many a times this so happens that your flower contains only one of the sexual hole. That means it can have either male wala part. Male wala part is what? What is male wala part? Gynoecium क्या androecium? It is androecium which is equivalent to male part, and it is gynoecium which is equivalent to the female part. ठीक है, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव होल। तो या तो मेरे फ्लावर के पास मेल कंपोनेंट होगा या तो उसके पास फीमेल कंपोनेंट होगा। अगर मेल या फीमेल में से कोई एक है तो ऐसे फ्लावर को कहा जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
such a flower will be called as a unisexual flower if my plant has both male एंड्रोशियम भी है as well as फीमेल मतलब गाइनोशियम भी है, तो उस केस में मेरा फ्लावर जो है वो बन जाएगा बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर. So I can have two different types of flower, a unisexual flower and a bisexual flower. Now I want you to take a note of this thing कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसके एग्जाम्पल क्या है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल में आ गया पपाया, पपीता खाते हो, डेस्पासिटो नहीं है, पपीतो है, ठीक है, पपाया एंड वाटरमेलन. कई बार मेरे जोक है ना बहुत ही भद्दे से होते हैं, ठीक है ना, हंस लिया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा. वाटरमेलन एंड पपाया आर एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जबकि का इफ यू सी hibiscus and rose is an example are an example of bisexual flower. बराबर. इतनी खाली खत्म हो गई, इतनी कहानी समझ में आ गई है. तुमने ये देख लिया कि भैया कैलिक्स कोरोला क्या था, तुमने ये देख लिया गाइनोशियम और एंड्रोशियम क्या थी, तुमने ये देख लिया गाइनोशियम के अंदर जो यूनिट होता है उसको कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, एंड्रोशियम के यूनिट को स्टेमन बोलते हैं, गाइनोशियम के ऊपर सबसे काम का स्टिग्मा था, स्टिग्मा को हिंदी में कलंक बोलते हैं, एंड्रोशियम के ऊपर एंथर था जो प्रोड्यूस करता था पोलन, पोलन जो था वो स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ चुका है, मतलब पोलिनेशन हो चुका है. अब जब पोलिनेशन होगा तो भाइयों बहनों क्या होगा, देखो what will happen if the pollination takes place. So I would want you to understand ये pollination के बारे में. स्टिग्मा पे ध्यान होना चाहिए सभी का. जैसे मान लो यहां पर आकर के रेस्ट करा एक पोलन, ठीक है, यहां पर एक पोलन डेवलप हुआ, ये पोलन आकर के इधर बैठ गया. तो पोलन जो है ना, पोलन देखो ऐसा स्मूथ हो सकता है या फिर पोलन है ना ऐसा स्पाइनी हो सकता है, ठीक है. It can be round, smooth, or it can be rough, or it could be this way spiny. What would happen? No, ये objective ऐसा है कि हम वहां पर जाके स्टिग्मा पर स्थापित हो जाए. I go there and I sit there. I establish myself onto that stigma. Right now, once I have established myself on the stigma, what will happen? I will germinate. Now, who am I? I am a pollen. I am a pollen who is trying to develop a pollen tube on the stigma. ठीक है, तो जब ये पोलन इस स्टिग्मा के ऊपर गिरा, ठीक है, तो अपन लेकर के आ गए इस पोलन को. आओ भाई साहब, चलो पोलन यहां पे बैठ गया, ठीक है. अब पोलन यहां से जैसे ही बैठेगा तो पोलन क्या करना चालू करेगा बेटा, पोलन जो है यहां पर डिवाइड करेगा, ठीक है, वो जर्मिनेट करेगा. स्टिग्मा कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट करेगी जो उसको जर्मिनेट करने में मदद करेगी, जो उसको फूटने में मदद करेगी. एंड व्हेन दैट हैपेंस नो, यहां से डेवलप होगी एक ट्यूब, ठीक है, यहां से डेवलप होगी एक ट्यूब. एंड दिस ट्यूब डियर स्टूडेंट्स विल बी रिफर्ड टू एज व्हाट विल इट बी रिफर्ड टू एज, क्या कहेंगे बताइए इस ट्यूब को अपन, इस ट्यूब को कहा जाएगा पोलन ट्यूब. क्या बोलेंगे इसको अपने, पोलन ट्यूब. चलो, तो ये अपनी पोलन ट्यूब आ गई, पोलन ट्यूब अंदर गई यहां पर, ठीक है. चलिए, अब इतनी कहानी अगर तुम्हें समझ में आ गई तो देखो क्या करना है. अब पोलन ट्यूब के अंदर हमारा ये गैमेट जो है वो ट्रैवल कर रहा था, इसने ट्रैवल करा और इसने डिवाइड करके बना दी 2 सेल. तो यहां पर 2 सेल आप देख पाओगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं. या you will be able to see there are 2 cells here. One is a big cell and the other one is a small cell. This bigger cell is called as a vegetative cell. The bigger cell is called as a vegetative cell, and the small cell, the young one, the छोटा सा वाला cell is called as a generative cell. ठीक है, ये generative cell जो है ये हमारा मेल गैमेट है, ठीक है. जनरेटिव सेल जो है वो हमारी मेल गैमेट है, और वेजिटेटिव सेल जो है बेटा वो क्या कर रही है, अरे यार तुम यहां से निकले हो सूरत से और तुमको जाना है दिल्ली, ठीक है, तो ऐसे ही भूखे पेट निकल जाओगे क्या, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करके निकलोगे, ठीक है. अब ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में भूख नहीं लगेगा. तो यूजुअली हम लोग क्या है, हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, रास्ते में जो खाना है वो तो अपने घर से लेकर के ही चलते हैं, ठीक है. घर से थोड़ा बहुत पूरी सब्जी बना करके ही निकलते हैं हम लोग रास्ते के सफर में खाना खाने के लिए. मान लो बाहर खाया और पेट खराब हो गया तो सफर में रिस्क कौन लेगा भाई, तो अपने क्या करते हैं, अपना खाना लेके ही चलते हैं साथ में. तो वैसे ही जनरेटिव सेल का था, ये वेजिटेटिव सेल को साथ में लेके चलता है, ठीक है ना. वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड कर रहा है, हमारी जनरेटिव सेल को.
अब जनरेटिव सेल इधर पहुंचेगी ओवरी के अंदर एग सेल में, और इन दोनों का हो जाएगा फ्यूजन। किन दोनों का फ्यूजन हो गया बेटा? किन दोनों का फ्यूजन हो गया बेटा? किन दोनों का फ्यूजन हो गया है? एग का और हमारे पोलन का। पोलन के अंदर कौन सी वाली सेल का फ्यूजन हुआ है एग के साथ में? दूसरी वाली सेल। कौन सी थी दूसरी वाली सेल? कौन सी थी दूसरी वाली सेल बताओ? ये हमारी एग सेल हो गई फीमेल की, दिस इज द फीमेल सेल, then this is the male cell. What was this male cell? It was a generative cell. When this egg and the generative cell they fused, generative cell, when these cells fuse, no, when the male and the female gamete fuses, this results into a phenomena or a process that's called as fertilization. Fertilization हो गया। अब क्या बनेगा? अब डेवलप होगा एक चीज जिसे कहा जाएगा, एक सिंगल सेल डेवलप होगा जिसे कहा जाएगा क्या बच्चों? जिसे कहा जाएगा जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। अब देखो ये जो फीमेल थी ये एन थी, मतलब ये हैप्लॉइड है, इधर ये मेल है, ये भी एन है, मतलब ये भी क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, ये हैप्लॉइड और हैप्लॉइड जुड़ करके जाइगोट बनाएंगे, मतलब 2n। तो जाइगोट जो है वो बेटा कौन सा स्ट्रक्चर है? वो है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जाइगोट डेवलप होगा, डिवाइड करेगा, ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। फिर आगे जाके यही पूरी की पूरी चीज किसमें डेवलप हो जाएगी? फ्रूट में। ठीक है ना? तो फ्रूट जो है बेटा, वो जो फ्रूट है तुम्हारा वो क्या है? वो ये पूरी की पूरी ओवरी है। दिस होल ऑफ द ओवरी इज अ फ्रूट। ओके, सो let's assume that this is a mango, और ये मैंगो जो है इट्स अ फ्रूट। तो ये जो मैंगो आप खाएंगे, ये जो मैंगो आप खाएंगे बेटा, ये मैंगो क्या हो गया आपका? ये मैंगो हो गई आपकी ओवरी। इस मैंगो के अंदर क्या होगा बेटा? सीड होगा। वो सीड क्या हो गया? अपना एग हो गया या फिर ओवा हो गया। और ये केवल और केवल तब बनेगा, फ्रूट कब बनेगा? फ्रूट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक और बात ध्यान रख के रखोगे तुम लोग, क्या? कि हर फ्लावर, अरे यहां पे लिखता हूं, ठीक है, नॉट ऑल फ्लावर कैन प्रोड्यूस फ्रूट्स। ठीक है ना? हर फूल के पास ये क्षमता नहीं है कि वो फ्लावर बना सके, फल बना सके। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट था वो खत्म करने का प्रयास किया है 10th स्टैंडर्ड के स्तर पर रह करके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। तुम्हें समझ में आया तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्तों को भी समझ में आ जाएगा, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्तों को भी समझ में आए तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखें।